6 मई की आधी रात भारत के फाइटर प्लेन तैयार थे, जैसे दुश्मनों की सांसें गिन रहे हों। स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर बम और हमारे कामिकाज़े ड्रोन भी तैयार थे। पिछले 12 दिनों से एक सीक्रेट कंट्रोल रूम में NSA अजित डोभाल की निगरानी में देश के सबसे घातक दिमाग मिशन बना रहे थे, एकदम चुपचाप मगर जानलेवा। टारगेट थे POK और पाकिस्तान के आतंकी अड्डे। एक एक इंच की खबर सटीक तरीके से रखी गई थी। 2 हफ्ते पहले उन हरामी आतंकवादियों ने कहा था, तो जाके मोदी को बता। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जवाब साफ था, देश की बेटियों के संदूर की कीमत तुम्हें चुकानी होगी पाकिस्तान। एक मिशन उन भारतीय महिलाओं के बदले और न्याय के लिए, जिनके पहलगाम आतंकवादी हमले में सुहाग उजड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर, वायुसेना, नौसेना और थल सेना का ऐसा जोड़ जो दुश्मन को उसके सपने में भी दिखे और उसकी नींद उड़ा दे। मई रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हमारे लड़ाकू विमान और ड्रोन ने 24 हमले किए और आतंकवादी संगठनों LET, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को तबाह कर डाला। 4 पाकिस्तान में और 5 POK में। 70 ढेर, 60 घायल, धुआं कर दिए सारे ख्वाब इनके। इनमें सबसे बड़ा हमला था बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जो जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय भी था। वही संगठन जिसने 2019 पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। इसके साथ ही अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई, जिसने IC 814 हाईजैकिंग प्लान किया था, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक, वो भी इसमें जहन्नुम चला गया। साथ ही मसूद अजहर के घर में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी भी ऊपर निकल लिए। फिर LET मुख्यालय मुरीद के, जहां 26/11 मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब और डेविड हेडली की ट्रेनिंग हुई थी, वो भी नस्तनाबूद कर दिए गए। मुजफ्फराबाद POK में शवाई नल्ला कैंप, एक LET ट्रेनिंग सेंटर जिनका पहलगाम हमले और 2024 में पहले के सोनमर्ग और गुलमर्ग हमलों में हाथ था, तबाह कर दिए गए। इसके साथ ही साथ ध्वस्त हो गया मरकज अब्बास, जो कि LOC से 13 किलोमीटर दूर था। इस LET कैंप में फिदाइन सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। अगली सुबह 7 मई 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर नाम को आगे बढ़ाते हुए 2 महिला अधिकारियों, IAF विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को जानकारी दी, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए। हमारी कर्नल सोफिया अकेली शेरनी थी, जिन्होंने फोर्स 18 में भारत की कमांड संभाल रखी थी, जहां बाकी देशों की फौज मर्द चला रहे थे। वही नवंबर 2020 में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अरुणाचल में एक जानलेवा रेस्क्यू मिशन को लीड किया, जहां मौसम बेरहम था और ऊंचाइयों से भरा था। फिर भी सब झेलते हुए उन्होंने वहां काम किया। दोस्तों, आपको बता दें, उरी के बाद 12 दिन में स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा के बाद भी 12 दिन में बालाकोट को उड़ाया गया था और अब पहलगाम के 14 दिन बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, अब तक की सबसे बड़ी